दोस्तों, वर्तमान समय में संचार साथी ऐप पर कंट्रोवर्सी चल रही है। शायद यही जानने के लिए आप यहां पर आए हैं। इसीलिए मैं आज आपको वो सब बताने वाला हूं जो वर्तमान समय में संचार साथी ऐप के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। वर्तमान समय पे इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। पक्ष कह रहा है कि ये बहुत शानदार ऐप है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि इससे लोगों की जासूसी की जाएगी। आज मैं आपको इस ऐप की पूरी सच्चाई बताऊंगा, इस ऐप की खासियत बताऊंगा, यह भी बताऊंगा कि इस तरह के ऐप भारत के अलावा और कौन कौन से देश इस्तेमाल करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। साथ में यह भी बताऊंगा कि भारत में और कौन कौन से ऐप हैं जो इतनी ही परमिशन लेते हैं लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई सवाल नहीं उठाए जाते हैं। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए आइए मैं आपको पूरी वीडियो पर ले चलता हूं और आपको सबसे पहले बताता हूं कि आखिर यह संचार साथी ऐप आपको कौन सी सुविधाएं बगैर पैसा लिए निशुल्क देगा। वर्तमान समय में बहुत सारे ऐप हैं, ट्रू कॉलर, जिसमें पैसे लिए जाते हैं। मैं खुद एक प्रीमियम वर्जन यूज करता हूं और उसमें पैसे लिए जाते हैं, लेकिन वो प्रीमियम वर्जन जो है जिसमें पैसे दिए जाते हैं, उसके अलावा जितने पैसे आप वहां दे रहे हैं उतने ही की चीजें आप यहां पर मुफ्त में यूज कर सकते हैं, और वो मुफ्त है और वो आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। चलिए आइए इसको पहले समझाता हूं कि क्या है और ये ऐप आपको क्या क्या सुविधाएं दे रहा है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, ट्रैक करने की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। पुलिस आसानी से इसे ट्रैक करने में मदद मिलेगी जब आप ये बताने पुलिस स्टेशन में जाएंगे कि मेरा ये मोबाइल खो गया है। इसमें बहुत अच्छे फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे आपके खोए हुए फोन को खोजा जा सकता है। दूसरा, आप ये जान सकते हैं कि वर्तमान समय में आपके कितने मोबाइल कनेक्शन या कितने सिम खरीदे गए हैं जो चल रहे हैं। इससे फर्जी और अनधिकृत कनेक्शन पकड़ने में मदद मिलती है। बहुत बार दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि कोई घटना होती है, उससे मुख्य आदमी का कोई वास्ता ही नहीं होता है और उसके नाम से कहीं पर सिम अलॉट होता है। ऐसा इस वजह से होता है कि उस तरह की कोई फोटो बना ली जाती है, आधार कार्ड की कॉपी ले ली जाती है, कहीं से ट्रेस करा लिया जाता है, कहीं ना कहीं आप आधार दिए होते हैं, वहां से किसी ना किसी प्रकार से उसे उठा लिया जाता है और आपके नाम पर दूसरा सिम अलॉट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके नाम से दूसरा कोई बात कर रहा है। इस ऐप में वो मदद आपको मिलेगी। इसमें जो संदिग्ध कॉल, एसएमएस, मैसेज, फेक लिंक, फ्रॉड आदि कॉल की शिकायत दर्ज की जा सकती है और उसके बावजूद ये ऐप आपको बताएगा भी कि ये फर्जी लिंक है, ये फर्जी एसएमएस आ रहा है, तरह तरह की चीजें। वर्तमान समय में हर दिन साइबर क्राइम जैसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कोई भी फोन करता है, वो बोलता है मैं पुलिस से बोल रहा हूं, मैं बैंक से बोल रहा हूं, मैं इस जगह से बोल रहा हूं, और बाद में पता चलता है कि एक आपके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। ये ऐप उन चीजों में भी मदद करेगा। किसी भी हैंडसेट की IMEI यानी उसका असलियत जांचने की सुविधा भी है, जिससे यह पता किया जा सकेगा कि फोन असली है या नकली या चोरी हुआ। आजकल IMEI नंबर में भी बदलाव किया जा रहा है और इसी वजह से बहुत सारे चोरी के फोन बाजार में बिकने लगते हैं। लेकिन आपको यह पता चल जाएगा इस ऐप की मदद से कि जो आप फोन अगर सेकंड हैंड खरीदे हैं, इसका IMEI नंबर असली है या नकली। यह ऐप उसमें मदद करेगा। बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं में भरोसेमंद कस्टमर केयर नंबर चेक करने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसमें आपको ओरिजिनल कस्टमर केयर नंबर, कैसे उस बैंक से संपर्क करने का तरीका है, यह सारी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि जब भी आपको किसी बैंक की जरूरत होती है, अचानक कोई कार्ड या क्रेडिट कार्ड का मामला आता है, तो उस समय तक आपके पास बैंक का कस्टमर केयर नंबर नहीं रहता है। आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फेक नंबर आ जाते हैं और आप उन फेक नंबर पे कॉल करते हैं और बाद में आप एक धोखे का शिकार हो जाते हैं। इस ऐप से वैसी चीजों से आप बच सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत के अलावा कौन कौन से देश इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरह की
ऐप का इस्तेमाल करते हैं जो अपने देश में साइबर सुरक्षा के लिए उन देशों ने बना रखा है। उसमें सबसे पहले अमेरिका आता है, चीन आता है, कनाडा आता है, दक्षिण कोरिया आता है, मलेशिया आता है, ग्रीस आता है। ये वो देश हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे छोटे देश भी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में साइबर क्राइम जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और ये दुनिया भर के लिए समस्या बनती जा रही है कि दुनिया में दूर देश से बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी और दूर देश में साइबर क्राइम करता है और ठगी करता है। तो इस तरह के ऐप हर देश लगभग हर बड़े देश इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। अब मैं आपके बीच में कुछ सवाल लेकर आया हूं, क्योंकि आज संसद के बाहर बहुत सारे नेताओं ने, आगे नेताओं ने क्या कहा वो भी मैं बताऊंगा, बहुत सारे नेताओं ने जो है वो कहा है कि ये ऐप जो है वो भरोसेमंद नहीं है, इस ऐप का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाएगा। अब मैं उन्हीं सांसदों से या ऐसे लोग जो ऐसी चीजों पर सवाल उठा रहे हैं कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। वो प्रश्न, आप अगर उसमें कुछ संदेह होगा तो आप निश्चित रूप से उसको कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है कि अगर फोन पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर आप अपनी निजी जानकारी हम दे सकते हैं, तो एक ऐसा ऐप जो सरकार ने बनाया है, आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है, उस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? जो दूसरा सवाल है, जब हम अपना अक्सर विदेशी ऐप्स को अपनी लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन आराम से दे देते हैं, उस पे जैसे ही कोई अलाउ करते चले जाते हैं, तो हम अपने देश की ही सुरक्षा और साइबर कंट्रोल को मजबूत करने के लिए बनाए गए भारतीय सरकारी ऐप पर भरोसा करने से हिचक क्यों रहे हैं? और यह कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था पर शक कर रहे हैं और विदेश की बनाई हुई व्यवस्था को एक्सेप्ट कर रहे हैं? मतलब एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जो देश में ऐप बना है उसे संदिग्ध निगाहों से जनता देखे, और जो विदेश से ऐप आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे विदेश से जो ऐप आए हैं, मैंने ऊपर नाम भी लिए हैं, तो उन पर एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन जो देश में बनी हुई चीज है उसे आप एक्सेप्ट मत कीजिए। शायद कुछ चीजों में सरकार को या विपक्ष को यह छोड़ देना चाहिए कि कुछ चीजें सुरक्षा और जनता के बीच में भी हैं। बहुत चीजों को विपक्ष की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो विपक्ष का नेता कहता है सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए। जब सरकार टेक्नोलॉजी लेके आती है तो अपने ही लोग, अपने ही सांसद उस पर विवाद करने लगते हैं। ये कहीं की, मुझे लगता है ये ठीक नियत नहीं है और इस पर विचार करना चाहिए सांसदों को भी। तीसरा सवाल है कि अगर निजी कंपनियों को डेटा देना सामान्य माना जाता है तो जिससे जो विज्ञापन और बिजनेस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, आप अक्सर देखते होंगे, आप मोबाइल पे कुछ ट्रैवल सर्च कर लीजिए, कुछ खाना सर्च कर लीजिए, कोई भी चीज सर्च कर लीजिए, आपको उसी तरह की वीडियो सजेस्ट में आने लगेगी। आपका मोबाइल आपको सुनता भी है। आप चार लोग खाने की बातें करने लगिए कि हम अभी पार्टी करते हैं कुछ देर में, आपको 5 मिनट में जोमेटो से बिरयानी या शाही पनीर का ऐड दिखने लगेगा। तो ये सारी चीज अगर इतना आसान है, सारी चीज की हम परमिशन सामान्य रूप से दे देते हैं, तो आखिर इस विषय पर इतनी तनातनी क्यों हो रही है, इतना विवाद क्यों हो रहा है? तो क्या सरकार को ही जो कानून सुरक्षा, पब्लिक सर्विस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जो ऐप बना रही है, उसे डेटा गलत जो दिया जा रहा है उसे क्या गलत माना जा चाहिए? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस विवाद पर किसने क्या कहा है उसे भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो इस मामले के मंत्री हैं। इन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने स्पष्ट किया है कि संचार साथी ऐप ऑप्शनल है और यूजर चाहे तो इसे अपने फोन से हटा सकता है, डिलीट कर सकता है। उन्होंने कहा है सरकार का काम सिर्फ ऐप को सब तक पहुंचाना है, इसे रखना या ना रखना उपयोगिताकर्ता पे पसंद है। दोस्तों, ये ऐप जो है बिल्कुल
बिल्कुल जो है वो आप पे निर्भर करता है कि आप इसे मोबाइल में रखें या ना रखें, क्योंकि सरकार ने आने वाली कंपनियों को या मोबाइल कंपनियों को यह आदेश दिया है कि ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल करके दीजिएगा, जिसे हटाना होगा वो हटा देगा, ताकि आपकी सुरक्षा सरकार जो है वो सुरक्षित कर सके, सरकार उस पर ध्यान कर सके, आपके मोबाइल गायब होने से लेकर के आपके साथ फ्रॉड ना हो, इसके लिए सरकार उस पर काम कर सके। लेकिन इस पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। राजीव शुक्ला हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, बहुत बड़े नेता हैं, काफी समय से सांसद हैं, माना जाता है कि ये इनकी सबसे पटती है। इन्होंने भी कहा है कि संचार साथी ऐप नागरिकों की प्राइवेसी पर हमला है। उनका आरोप है कि सरकार इस ऐप के माध्यम से लोगों पर नजर रखना चाहती है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल होने वाले ऐप को लेकर चिंता जताई है। कहा जाता है यह कदम तानाशाही की ओर इशारा करता है। प्रियंका गांधी और राजीव शुक्ला बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें यह भी पता करना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारे विकसित देश हैं जो ऐसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने ही देश के लोगों की सुरक्षा के लिए और साइबर क्राइम से बचने के लिए। फिलहाल मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने संचार साथी ऐप डाउनलोड किया है या आप नहीं करेंगे? ये दोनों राय मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।